भगवान बोले नारद जी को, नंदी को क्रोध आ गया। नंदी ने कहा मैं अभी जाता हूं नारद के पास, देव ऋषि नारद जी को अभी देख लेता हूं जाके, उन्होंने आपकी इस माला का अपमान कैसे कर दिया। शंकर भगवान बोले माला का अपमान उसने कराए तो तुझे क्रोध क्यों आ रहा है, उसने आपकी माला का अपमान करा है। भगवान बोले तुझे कहीं जाने की जरूरत नहीं है, रुद्राक्ष की माला का अपमान करने वाला खुद अपने आप जैसे रुद्राक्ष की माला भूमि पर पड़ी है वैसा वो खुद पड़ा मिलता। आप चिंता ना करें नंदी, आप बिल्कुल चिंता ना करें। आप किस चीज की चिंता कर रहे हो, छोड़ दो उसको। गुरु की करनी गुरु भरेगा, चेला की करनी चेला उड़ जाएगा हंस अकेला। जो जैसा करेगा वो वैसा फल पाएगा। जैसा कर्म वो कर रहा है उसके अनुसार उसको फल मिल रहा है। उसने अगर अपमान करा है तो अपमान का फल, उसने अगर कुछ कहा है तो उसको वही चीज श्रवण करने को मिल रही है, उसको मिलेगा वो। आप अपने मुख से कहकर कुछ विचार ना करिए, अपने मुख से बोलकर आप उसका स्मरण ना करिए, छोड़ो। हमें उसका स्मरण नहीं करना। एक बात बड़ी सुंदर है, आत्मा की शांति के लिए कैलाश पर्वत पे जाकर मत बैठो। आत्मा की शांति के लिए हमें कैलाश जाने की जरूरत नहीं है, हमें केदारनाथ जाकर ठंडे में बैठने की जरूरत नहीं है। आत्मा को ठंडी रखने के लिए, शांति रखने के लिए, कूल रखने के लिए हमें कैलाश पर जाकर नहीं बैठना। कैलाश वाले को हमारे अंदर लाकर बिठाना है, हमें कैलाश नहीं जाना है। कई लोग कहते हैं गुरुजी कौन से तीर्थ में चली जाऊं, मैं बता दो, इतनी घर से दुखी हो गई, मैं तो मन करे कि तीर्थ चली जाऊं, तो भले चली जा। अभी कल की बात है, रात्रि नहीं, जन्माष्टमी के दिन रात्रि को 11 बजे की बात, नहीं 11-12 बजे, शायद 10:30 पौने 11 की बात है। कहे हमारा मन नहीं लगे घर में रहने का, अब तो मैंने सोच लिया किसी तीर्थ में जाके रहूंगी। हमने पूछा मां काय को जाएगी तीर्थ में, शांति तो मिलेगी हृदय को, थोड़ी ठंडक तो मिलेगी या जीवड़ा को। तो हमने कहा ठंडक चाहिए, शांति चाहिए तो तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं है, वो महादेव को कैलाश पे से निकाल के लाओ और उसकी कथा, उसका भजन, उसका मंत्र, उसका नाम, उसका स्मरण, उसकी याद इस दिल में लाकर बिठा दो। जब कैलाश पे रहने वाला दिल में आ जाएगा तो दिल तो वैसे ही ठंडा हो जाएगा, फिर बेचैनी रहेगी ही नहीं। अरे गुरुजी बहुत प्रयास करूं पर घर का ये बहुवन तुम्हारे 2 मिनट भजन करने दे, तो तू भजन करे कि बहू का मुंडा देखे। अरे कई मुंडा देखो प्रेम से 2 रोटी नहीं दे, मत दे, नहीं देनी मत दे। पेट किसने दिया, भगवान ने, तो रोटी कौन देगा, बहू देगी। बहू की सामर्थ्य था जो तुम्हें रोटी दे दे। अरे बोलो तो संसार में किसकी सामर्थ्य था जो तुम्हें भोजन दे दे। पूरे अगले वर्ष का लॉकडाउन देख लो जीजियों, सब बंद, पति भी घर में 4 महीना से, दुकान नहीं चले, व्यापार नहीं चले, व्यवसाय नहीं चले, कहीं नहीं, आटा चावल दाल शक्कर सब खत्म। उसके बाद भी रोज पोया बन रही है, रोज हलवा, रोज नया नया आइटम खाने का, खमन बना लो, इडली बना लो। पूरा दिवाली का फंक्शन तो तुमने 4 महीना में कर लिया। कौन लाके दे रहा था, कोई कमाने नहीं जा रहा था। जब कमाने जाते थे तो ठंडी रोटी मिलती थी, टिफिन की निकाल कर खाओ, ठंडी खाओ। पर जब से घर में पड़े थे रोज गरम मिल रही थी, गरम गरम ताती ताती लाके दे, लो जी एक गरम और लो। और भेरू भी ऐसा खाए ना, मैं टीवी देखता जाए, ठीक तो लिया।
और 4 बजे ने तो के चना लिया ने ये लिया। सबसे ज्यादा आफत तो बेचारी माताओं की बनी, इनने खूब कोसा हुआ कोरोना के, खूब ना जाने कहां से आ गया, बना बना के मरी जाए। और रात्रि को फिर पति बोले जा जरा 2 बिस्कुट और 1 गिलास दूध लिया, मेयर से मत बोलना। 7 बजे से जो बनाने पीली सब खूब बनाया। सही परीक्षा तो सबकी थी, पर सबसे ज्यादा परीक्षा इनकी थी। इधर इनके झेलो, इधर बच्चा उनके लड़ रहे, झगड़ रहे, गुस्सा कर रहे, सामान फेंक रहे। उधर से अम्मा बब्बा, उधर से मायके की याद आ रही, पर बस उनमें ना ट्रेन चले ना बस चले, जिवड़ा करे, पंख होते तो उड़ जाती, कहां जा। और चली भी गई मान लो खुद की गाड़ी से, तो मायके वाले व्यवहार भी ऐसा कर रहे, उधर बैठ जाओ, थोड़ा मास्क लगाओ, मुंह पे हाथ सैनिटाइज करो, और जितने कपड़े पहने सब धो। तो क्या हम कोई मरे में से आ रहे हैं? नहीं, धो जाओ, सब धो। अब कौन खिला रहा था उनसे? हमने अम्मा जी से यही बोला, तो माता जी बेचारी दुखी होके आई, हम तो कई करे, हम तो वृंदावन चले जाएं कि वहाँ चले जाएं कि वहाँ, भले चले जाओ, पर बिहारी जी को हृदय में बिठाओ, कैलाश अधिपति को हृदय में बिठाओ। तुम्हारे जाने से कुछ नहीं होगा कि तीर्थ में जाके बैठ जाओगे तो तुम्हारा मन शांत हो जाएगा। अच्छे से सुन लो री जी हो, और भाइयों से भी निवेदन अच्छे से सुन लो कि मैं तो बहुत घर से परेशान हो गया, अब तो मैं घर छोड़ दूंगा, मैं वहां जाके रहूंगा। तुम कहीं पे भी चले जाओ, जब तक भगवान हृदय में नहीं बैठेगा तब तक कहीं पे भी रह लो, सुकून नहीं मिलेगा। नहीं तो घर में ही मन भगवान को हृदय में बिठा लो, इस दिल में। तुम घर में टीवी के सामने कथा सुनती हो, भगवान को दिल में बिठाओ, फिर तुम्हें कहीं जाने की जरूरत नहीं। मन चंगा कठोते में गंगा, कहीं नहीं जाना आपने, फिर तो तुम्हारा मन करेगा ही नहीं, अब नहीं जाऊं। 1 बजे से महाराज जी की कथा है, मैं कहीं नहीं जाना, मेरे को तो कथा सुनना। अब तो मायके में भी जिवड़ा नहीं लगे, मायके गई राखी बांधने तो टीवी चालू कर दो, महाराज आ गया होगा। व्रत की शिव पुराण चल रही थी उस समय पे, तो टीवी चालू करो, महाराज आ रही, हम कथा सुनेंगे 2 बजे शायद, ठीक। चित्त नहीं लग रहा, मतलब शिव बैठ गया। अब भ्रांति नहीं रही, अब ब्रह्मता नहीं रही। शिव को बिठा लो। देव ऋषि नारद ने अगर रुद्राक्ष की माला फेंकी है तो ये उसकी दशा है। तो नंदी ने कहा वो देव ऋषि नारद हैं, कितना बड़ा पद मिला है उनको। इतना बड़ा पद मिलने के बाद कुछ होता है क्या? नहीं 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 नहीं। अगर अहंकार अगर हृदय में आ गया, शिव की निंदा कर दी, रुद्राक्ष को फेंक दिया, रुद्राक्ष का स्मरण नहीं करा, तो गति तो बिगड़ना है, कुछ नहीं करना, गति बिगड़ना। हुआ बंदर का मुख लगा देव ऋषि नारद को। गाय का मुख लगाए बंदर। अब इतने बड़े ऋषि, देवताओं के भी ऋषि बनकर बैठे हैं देव ऋषि नारद, फिर बंदर का मुख क्यों, किस लिए? समय को देखते हुए आप अगर भगवान की भक्ति में लग गए तो ठीक है। सती मैया जब चली गई, रुद्राक्ष का पौधा कब उत्पन्न हुआ था? भगवान ने ऐसा आंसू कब गिराया था? किसके लिए गिराया था? जो ये रुद्राक्ष का पौधा उत्पन्न हुआ, किसके लिए रोए थे? जो अश्रु रुद्राक्ष बन गया था, शंकर का ही स्वरूप प्रकट हो गया था। शिव जी को सारे रुद्राक्ष प्रिय हैं, और शंकर जी को सबसे ज्यादा प्रिय है 2 मुखी रुद्राक्ष। कौन सा रुद्राक्ष? 2 मुखी रुद्राक्ष। शिव को सारे रुद्राक्ष प्रिय हैं क्योंकि शंकर के नैन शुरू से बने, पर 2 मुखी रुद्राक्ष शंकर को अधिक प्रिय है क्योंकि वो
सती और शिव का स्वरूप है। जिसके लिए आंसू बहाया था वही सम्मुख में आया था। सती मैया चली गई। तब साधना में शंकर जी बैठ गए। ये सारा संसार जानता है कि उस तप साधना को तोड़ने के लिए कितना प्रयास करा गया। तीसरा नेत्र खुला, कामदेव जलकर भस्म हुए। ये सब कथा बहुत 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 बात की है। हजारों वर्ष निकल गए, रामचरितमानस में भी लिखा हुआ। आप अगर शिव पुराण नहीं सुने तो रामचरितमानस का स्मरण करिएगा, उसमें भी लिखा है हजारों वर्ष निकल गए, हजारों वर्ष भगवान तप साधना में लगे थे, उठ ही नहीं रहे थे। बाबा उठे ही नहीं। तब करते करते बाबा को आज मेरे ओघड़ी दादा को, मेरे शंभू को, मेरे शंकर को आज कहीं सती का स्मरण हो गया। जब एकांत में पत्नी अगर चली गई, प्राण छूट गए, समाप्त तो हो गई, लोग कहते हैं क्या पति रोएगा इनके लिए? पर एकांत में जब पति बैठता है, पूरा घर में पोता पोती नाती पंती सब है, तो भी कितना भी बुजुर्ग हो गया हो तो भी उसको स्मरण आ ही जाता है। कभी एकांत में बैठकर आंख में जल आ ही जाता है। पत्नी भी चाहे कितनी भी बुजुर्ग हो गई हो, जिसका कहीं पति चला गया हो, भले इस घर में सब कुछ है, दादी हो तुम, सब कुछ है, पोता पोती नाती पंती धन दौलत बहू बेटा सब अच्छे हैं, तो भी कई साल निकल जाते हैं, सालों उसके बाद भी कभी स्मरण आया तो अश्रु निकल ही जाता है। कभी स्मरण में आ जाता है, हो जाता है कभी कभी आंखों में अश्रु, प्रभु की याद में भी आ जाते हैं। कभी कभी आंखों में अश्रु आ ही जाते हैं। भगवान मेरा ओघड़दानी, मेरा त्रिकालदर्शी, मेरे कैलाशी, मेरे अविनाशी, मेरे शिव बैठे थे। आंख में सती की याद स्मरण करते करते आ गई। कब आई? जब स्मरण में राम चल रहे थे। राम का मैंने दर्शन करा, कुंभज बाबा के आश्रम से होकर आया, मुझे मेरे राघव का दर्शन हो गया। राघव के दर्शन को याद करते करते, राम जी के दर्शन को याद करते करते वो सती भी याद आ गई। कभी कभी आपके साथ भी हुआ होगा, कहीं शंकर जी के मंदिर आप लोग गए होंगे, तो शंकर जी का पूजन करते करते तुम्हें भी कभी ना कभी सीहोर की शिव पुराण की तो याद आई जाती होगी। हमने सीहोर के महाराज जी के मुंह से सुना था, हमने सीहोर वाला महाराज के मुख से सुना था। कई मंदिरों में तो पूजन करते समय भी स्मरण आ जाता है। अगर कोई कुछ चढ़ाता दिखेगा ना तो पंडित जी भी समझ जाएंगे सीहोर वाला महाराज कुछ बोला होगा। फूल वाले माली के यहां सामान लेने जाओगे ना तो माली भी समझ जाएगा, क्यों सीहोर वाला महाराज बोला है क्या। किराना की दुकान पे से कुछ भी सामान अलग से लेने जाओगे तो कहते सीहोर वाला महाराज बताया होगा। मतलब सीहोर वाला महाराज नहीं है, शंकर तुम्हारी चित्त वृत्ति में बैठ गया है और शंकर की याद एक एक व्यापारी के भी हृदय में बैठ गई है। शिव का स्मरण हर जगह पर हो गया, शंकर का अनुमोदन हर जगह पर है, शिव का स्मरण हर जगह पर। चित्तवृत्ति में आ गया, सती का अनुमोदन हो गया। कुछ याद, कुछ पल, कुछ घड़ी, कुछ क्षण आ गए और मन में आया, ओ काशी वाले, ओ डमरू वाले, दिल मेरा रखना
तेरे आवा। ये मन चित्त जुड़ गया, बस हृदय पहुंच गया माता सती के स्मरण में। भगवान भूत भावन भूतेश्वर भगवान शंकर के नयन से अश्रु गिर गया माता की याद में, सती अम्बा की याद में। कथा में एक बात कही पूर्व में भी कि एक तो कठिन है मानव की देह, और दूसरे नंबर पर कठिन है भगवान की भक्ति। यदि मानव की देह मिल भी गई, मानव का शरीर अगर प्राप्त हो भी गया, कहीं भगवान ने कृपा कर दी और मानव का शरीर मिल गया, प्राप्त हो गया, फिर भी भगवान का भजन होना, भगवान की भक्ति को धारण करना, भगवान का स्मरण करना, भगवत चरणारविंद के रसास्वादन को पाना बहुत कठिन है। धन, लक्ष्मी, संपदा, दौलत और पुत्र, ये धन और पुत्र तो एक पापी के घर में भी हो जाता है। ये धन और पुत्र तो सभी को प्राप्त हो सकता है, पर धन और पुत्र के साथ में सबसे ज़्यादा कठिनता में अगर कुछ मिल रहा होता है तो वो है संत समागम, सत्संग, भजन, कथा और भगवान की भक्ति। ये बड़ी कठिनता से मिल रहा है। ये बड़ी मुश्किल से प्राप्त होता है। कहीं भले आप टीवी के माध्यम से कथा सुन रहे हो, भले आप फेसबुक, यूट्यूब के माध्यम से कथा को श्रवण कर रहे हो, पर कथा अगर मिल भी रही है तो ये शंकर की कृपा से ही प्राप्त हो रही है, शिव की कृपा से ही मिल रही है। ये शिव की कृपा से ही मिला है। जब तक शंकर कृपा ना करे, जब तक शिव करुणा ना करे, जब तक ओगड़दानी कृपा ना करे, तब तक हम एक कदम भी चलकर भगवान की भक्ति की ओर नहीं जा सकते। भगवान की अविरल भक्ति को हम प्राप्त नहीं कर सकते। ये भगवान की जो भक्ति है, भगवान की जो अविरल भक्ति है, भगवान ही इसको देते हैं, भगवान ही इसको हमें प्रदान करते हैं। संतों के सानिध्य में जब माँ अम्बा, शबरी अम्बा पहुंची हैं, माता शबरी जब संतों के सानिध्य में पहुंची हैं, तब संतों ने उनको भगवान की भक्ति में ऐसा रमा दिया, भगवान की भक्ति में ऐसा लगा दिया, ऐसी भक्ति में पहुंचा दिया कि शबरी अम्बा को फिर राम जी का दर्शन हुआ ही।
मेरे सीताराम सरकार का दर्शन, मेरे राघव जी का दर्शन शबरी अम्बा को हुआ। कहते हैं प्रेम जब अनंत हो गया, रोम रोम संत हो गया। जब भक्ति प्रबल हो जाती है, भाव प्रबल हो जाता है, भगवान की भक्ति में जीव जब पूर्ण तरह से डूब जाता है, तब उसको कहीं जाने की जरूरत नहीं पड़ती, भगवान उसके दरवाजे पर पहुंच जाता है। भगवान उसकी चौखट पर पहुंच जाता है। बस इतना जरूर ध्यान रखें अपने जीवन में, शिव महापुराण की कथा आपको सिखा रही है, ज्ञान प्रदान कर रही है कि भक्ति जब जब व्यक्ति करता है, दान करता है, पुण्य करता है, भजन करता है, स्मरण करता है, राम जपता है, कृष्ण जपता है, शिव जपता है, जगत जननी जगदम्बा का स्मरण करता है, जब भगवान की अविरल भक्ति में, पूजन में, भजन में, कीर्तन में, स्मरण में जब मनुष्य डूब जाता है, जब मानव इस भगवान की अविरल भक्ति में डूबने लगता है, तब उसके भीतर थोड़ा अहंकार, थोड़ा अभिमान, थोड़ी अहमता सामने आने लगती। थोड़ा अभिमान उसके सम्मुख में आने लगता है। आपने कितना कमाया, कभी किसी को गिनाया? अरे बोलो तो नहीं। किसी के यहाँ ढोल पीट कर, नगाड़ा पीट कर, खूब पेटियां बजाकर, खूब दरवाजा बजाकर, खूब आवाज लगाकर आपने कहा हो, आपने कह दिया हो कि मैंने इतना कमाया है। कभी आपने कहा हो किसी से तो बात दूसरी है। आप ये बात कितना कमाया आपने, ये आपने किसी से नहीं कहा, पर आपने कितनी देर पूजन करी, कितना घंटा पाठ किया, कितना दान किया, कितना स्मरण किया, कितनी देर मंदिर गए, कितने साल से मंदिर गए, कितने साल से तुम भगवान की पूजन कर रहे हो, कितने साल से तुम ये कुछ व्रत उद्यापन आदि आदि कर रहे हो। ये सब जो आप करते हो, ये आप डोंडी पीट पीट के, ढोल पीट पीट के सबको बता देते हो कि मैंने इतने व्रत करे, मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना सत्कर्म करा, मैंने इतना भाव से दिया है, मैंने इतना भजन किया है। आपने सबको डोंडी पीट पीट कर कह दिया कि मैंने इतना दान करा, मैंने इतना पुण्य करा, मैंने इतना सत्कर्म करा। भजन, भोजन, धन और नारी, चार जितनी पर्दे में रहती है ना, उतना अच्छा लगता है। भजन करते समय भी आप किसी को मत बताओ कि मैं कितनी देर पाठ करती हूँ, मैं कितनी देर भजन करती हूँ, मैं कितनी देर दान करती हूँ, मैं कितना स्मरण करती हूँ, मैं कितना संकीर्तन करती हूँ। बिल्कुल मत बताना। पर आपके मुख से तुरंत निकल जाता है, 2 घंटे से बैठी थी मैं तो भगवान का भजन कर रही थी। हर सोमवार में मंदिर जाती हूँ गुरुजी। हम दोनों पति पत्नी मंगलवार मंगलनाथ भी जाते हैं। अच्छा, फिर हम दोनों तो गोपाल जी का मंदिर भी जाते हैं। अच्छा ठीक है। हमारे पास में जो शंकर जी का मंदिर है, वहां तो मैं रोज चली जाती हूँ, प्रतिदिन। राम रक्षा स्तोत्र तो मेरे को पूरा याद है, रोज पढ़ती हूँ। अच्छा, हनुमान चालीसा तो मेरा बेटा खूब पढ़ लेता है, एक एक दिन में 11 बार। अच्छा,
अब तुमने ये तो बोला कि बेटा हनुमान चालीसा पढ़ लेता है, मैं राम रक्षा स्तोत्र कर लेती हूँ, मैं ये कर लेती हूँ, मैं वो करती हूँ, मैं रोज़ मंदिर जाती हूँ, रोज़ पूजन करती हूँ, पर कभी तुमने ये नहीं बताया कि आज दीपावली से धनतेरस से लेके दिवाली तक जो तेरा व्यापार चला उसमें कितनी कमाई हुई। कितना कमाया है आप? कभी ये नहीं बताया आपने किसी को भी। जिस धन को गुप्त रखा जाता है उसी तरह अपने पुण्य को, अपने दान को, अपने सत्कर्म को, अपने भजन को, अपने कीर्तन को, अपने नाम स्मरण को, अपनी मंत्रमाला को, अपने गुरु मंत्र को, इनको सबको गुप्त रखो। अपना पुण्य भी गुप्त रखिए, पाप उजागर कर दो, अपना पाप उजागर कर दो, भगवान के सामने जाकर कह दो कि हमारे बराबर दुनिया में कोई पापी नहीं होगा महाराज जी। इतना झूठ बोलते, इतना कपट करते, इतनी बेईमानी करते, इतना छल करते, इतना प्रपंच करते, सब कुछ भगवान से कह दो कि हमने तो ये सब कुछ करा, मैंने तो उसको 4 शब्द भी कहे, मैंने तो उसको अपशब्द भी कहे, मैंने तो उसको गाली भी दी, सब भगवान को जाकर कह दो। तुम नी भी कहोगे तो कैमरा तो लगा है, अब की देह मिली है और उसको भी हम गंवा दें तो कोई मतलब नहीं। कितनी मुश्किल से मिली, और इतने मुश्किल से अगर मनुष्य का शरीर मिला है, भगवत स्मरण के लिए मिला है, उसको गंवा दिया जाए तो कोई मतलब नहीं। भजन, भोजन, धन, नारी पर्दे में श्रेष्ठ लगते। भजन में भी पर्दा होना चाहिए, भजन में भी पर्दा होना चाहिए। ईमानदारी से बताना, पुराने समय में भगवान का जो छोटा सा मंदिर आपके घरों में होता था, वो कहाँ होता था? कहाँ होता था? रसोई घर में। बोलो सही है कि गलत है? पुराने समय में जो भगवान का मंदिर तुम्हारे घर में छोटा सा होता था, वो रसोई घर के पास में या रसोई घर के अंदर वो छोटा सा मंदिर होता था। आज के जमाने में भगवान कहाँ विराजमान कर दिया है? जो बड़ा बंगला बनता है, बंगले में जो बड़ा हॉल बनता है, उस हॉल में भगवान का मंदिर मिलेगा, उस हॉल के पास में भगवान का मंदिर मिलेगा। भगवान के पास उस हॉल के पास में मंदिर आपने बना दिया। एक छोटा सा मार्बल का मंदिर लाए, लकड़ी का मंदिर लाए, हॉल में लाकर रख दिया। क्या पुराने जमाने के लोगों में बुद्धि की कमी होती थी क्या? अरे बोलो तो जम के नहीं। जितना विवेक, जितनी बुद्धि, जितना बल, जितना धैर्य, जितना धीरज, जितनी श्रद्धा, जितना विश्वास पुराने समय के लोगों को होता था, उतना आज नहीं हो पाता। उनमें जो विवेक था, बुद्धि थी, वो बड़ी प्रबल थी। रसोई घर में क्यों रखते थे भगवान को? रसोई घर के अंदर क्यों भगवान का छोटा सा मंदिर होता था? कि रसोई घर के अंदर कोई बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करता। रसोई घर के अंदर माताएं भी प्रवेश करती थी, अगर रजो धर्म से हो जाती थी तो फिर वो रसोई घर में नहीं जाती थी। पहले की माताओं में, पहले के लोगों में कितना विवेक था कि रसोई घर में नारी अगर अशुद्ध हो गई तो प्रवेश नहीं करेगी, बाहर का व्यक्ति प्रवेश नहीं करेगा, कोई रसोई घर के अंदर नहीं जाएगा। भगवान के लिए जो भोजन बनेगा, रसोई घर में ही भोजन बना, रसोई घर में भगवान पालेंगे, वहीं की वहीं भोग लग जाएगा, वहीं की वहीं श्रृंगार हो जाएगा, वहीं की वहीं दर्शन हो जाएगा, वहीं की वहीं आराधना हो जाएगी। पहले के लोगों में विवेक, बुद्धि, श्रद्धा, विश्वास, भाव और निर्मलता बड़ा प्रबल होता था।
दुनिया के लोग भले उनको कुछ भी कर दें, पुराने समय की माताएं जब जब बाजार जाती थी पैसे को लेके जाती, पल्लू में बांध के ले जाती थी, तुरंत पल्लू में बांधा और ले गई। और आज के जमाने की माताएं कहाँ में ले जाती हैं? पर्स के अंदर। क्या उनके यहाँ झोला नहीं था जो पल्लू में बांध के जाती थी? अरे मुंह से तो बोलो, जब जितने आस्था पर कथा सुन रहे सब बोलो। उनके यहाँ क्या झोला नहीं था? उनके यहाँ क्या पर्स नहीं था? बैग नहीं था? सब था, पर पल्लू में बांध कर ले जाती थी। कारण क्या था? पल्लू को खोला, निकाला, दिया, फिर लिया, फिर बांध लिया। और आज के जमाने की माताएं चामड़े के पर्स में लेके गई, ऑटो में आ रही थी, ऑटो में छूट गया। बस में आ रही थी, बस में छूट गया। घर से चली थी, घर में छूट गया। दुकान पर बैठी थी, दुकान पर छूट गया। पार्लर में गई थी, पार्लर में छूट गया। 50 बार आपने सुना होगा कि पर्स छूट गया, पर कभी पुराने जमाने की माताओं से पूछा कि पल्लू कहीं छूट गया? नहीं। बस उनसे हमें यही सीखना है। चामड़े के पर्स में रुपया रखोगे कहीं छूट जाएगा। चामड़े के इस शरीर में भजन को रखोगे तो ये शरीर यहीं छूट जाएगा। आत्मा के पल्लू में बांध कर रखोगे तो परमात्मा तक पहुंच जाएगा। आत्मा के पल्लू में इस शिव नाम को बांध लेना, शंकर के नाम को बांध लेना। अरे वास्तु पूजन अगर आपने करवाया होगा, वास्तु शास्त्र कहता है, कभी आपने ध्यान दिया होगा, जब किसी प्लाट का पूजन होता है, वास्तु शास्त्र, जब किसी प्लाट का पूजन होता है कि यहां पर हमको मकान बनाना है, या हमको दुकान बनाना है, या हमको बंगला बनाना है, या हमको हमारा फार्म हाउस बनाना है, तो प्लाट का पूजन होता है कि नहीं होता? अरे बोलो तो जम के होता है कि इसका हमें भूमि पूजन कराना है। तुम पंडित जी को लेकर गए, पंडित जी ब्राह्मण देवता, हे प्रभु आप आओ पूजन कराओ। पंडित जी ने सामग्री लिखी, रोली चावल मोली हल्दी सामान सब लिख दिया। उसमें उन्होंने लिखा भी सब सामान, उसमें कलश भी लिखा, श्रीफल भी लिखा, साथ में ये भी कहा कि 5 ईंट भी लेकर आना, ईंट वहाँ पूजन होना है उसको भी लेकर आना। ब्राह्मण देवता ने पूजन भी कराया, पूजन भी आपने किया, दक्षिणा भी दी, प्रेमवश आशीर्वाद भी मिला ब्राह्मण देवता का, सब कुछ हुआ। वास्तुशास्त्री को बुलाया, वास्तु वाले ने बताया कि ऐसा मकान बनाना, प्लाट में इधर इतना छोड़ देना, ये कोने में ये कर लेना, इस कोने में वॉशरूम बनाना, इसमें रसोई घर बनाना, इसमें भोजन। बोलो सही है कि गलत है? जितनी कथा सुन रहे हो आस्था पर, सब ध्यान से सुनना कथा को। रुद्राक्ष शिव महापुराण की कथा चल रही है खामगांव वालों की, बहुत ध्यान से सुनिए हमारा। एक एक चीज वास्तु के हिसाब से बनाई, सारा सामान वास्तु के हिसाब से बनाया। फिर मकान में, दुकान में, बंगले में ऐसी कौन सी कमी रह गई कि ना तो शांति है, ना लक्ष्मी टिक रही है, जो देखो बड़बड़ करे, क्रोध करे, चिड़चिड़ करे, जरा जरा से बच्चे नहीं सुने, बहुएं हमारे कहने में नहीं चले, बेटा बेटी हमारे कहने में नहीं चले। जब तुमने पूरा वास्तु के हिसाब से बंगला बनाया, तुमने सब कुछ देखकर बनाया, पूजन अर्चना आराधना, यहाँ तक कि सब कुछ अपन ने अच्छा करा, गृह प्रवेश भी अच्छा करा, सारा विधान अच्छा हुआ, फिर कारण क्या रह गया? कभी एकांत में बैठकर जरा विचार तो करा करो कि कारण कौन सा रह गया होगा। कारण एक रह गया, शंकर को वास्तु का देव कहते हैं। वास्तु देवता कोई दूसरा नहीं, वास्तुदेव मेरा शिव ही है।
शंकर ने ही नक्षत्र बनाए, शंकर ने ही घड़ी बनाई, शंकर जी ने ही पल बनाए, नक्षत्र बनाए, दिन बनाए, वार बनाए, महीने बनाए, ये सब शिव ने बनाए। एक एक पल, घड़ी, सेकंड, क्षण, सब कुछ शंकर मेरे शिव के द्वारा निर्मित। तो वास्तुशास्त्र कहता है, पंडित जी ने पूजन कराने के बाद बोल दिया आपको कि ये ईंट जो है जब ये मकान बनाओगे तो इसको लगा देना। बोला था कि नहीं बोला था? ये लगा देना। अब जो आप ईंट लेकर आए, जो आप तगाड़ी लेकर आए, जिस गेती से आप खुदाई कर रहे हो, 5 बार 7 बार जो गेती तुमने जमीन में लगाई है, जमीन को खोदा है, भूमि पूजन करा है, वो गेती भी मांग के लाए। ध्यान दीजिएगा, सुख कहाँ चले गया, शांति कहाँ चली गई? वो